Hey audience, welcome back to another analysis session of Unknown Trader. जैसा आप लोग देख रहे हो निफ्टी को, आज है 31 जैन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको पता ही है बजट है नेक्स्ट डे, यानी कि 1 फरवरी को, सैटरडे को बजट है और मार्केट ओपन भी है। तो बजट में हम लोग कर क्या सकते हैं? देखो, अगर किसी ने आज जैसे होता है ना, बहुत लोग जो नॉलेज नहीं रहता जिनको, कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो चीज़ है, क्या है पता है? निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो है थर्सडे को। ठीक है, निफ्टी का एक्सपायरी कब है? थर्सडे। और सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है वो है ट्यूसडे को। तो सैटरडे के पास में कौन सा है? सेंसेक्स। ठीक है, तो सेंसेक्स का जो प्रीमियम है, सेंसेक्स का जो प्रीमियम है वो है, बताता हूँ। सेंसेक्स के तरफ चलते हैं पहले। सेंसेक्स का जो प्रीमियम है ना, वो लगभग 600 या 700 के आसपास कुछ है प्रीमियम। मेरे को जो पता है 600-700 के आसपास जो प्रीमियम है सेंसेक्स का। तो बजट के दिन कल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा जब तक बजट अनाउंस नहीं होता, और अनाउंस होने के बाद भी रहेगा। बट जैसे कि 11 बजे कल बजट अनाउंस होने वाला है, तो 1 या 2 घंटा तो बजट रहेगा ही आराम से। मान लेते 1 बजे तक बजट अगर ख़त्म हो गया, ठीक है, अनाउंस होना ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा? मार्केट में जो ये वॉलेटिलिटी है ना, इंडिया विक्स यानी कि 18% पे शायद से चल रहा है वो। शायद क्या, इंडिया विक्स 18% पे ही है। इंडिया VIX, लेट्स चेक। 16% पे, 18% से आज शायद गिरा है। अच्छा हाँ, 16% पे इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स 16% पे है। तो अब हम लोग मतलब कि कर क्या सकते हैं? कर जब कल मार्केट खुलेगा, ठीक है, सेंसेक्स क्या करेगा पता है? इसका एक्सपायरी है सामने, बहुत सामने, यानी कि ट्यूसडे को है। एक सैटरडे के बाद मार्केट कब ओपन हो रहा है? मंडे को। तो 1 या 2 दिन बाद तो एक्सपायरी है सेंसेक्स का। 1 दिन बाद ही एक्सपायरी है, मंडे को। मंडे के बाद ही एक्सपायरी है ना। तो सेंसेक्स क्या करेगा? जिसने भी कॉल पुट लिया होगा, ठीक है, सेंसेक्स में, उनका प्रॉपर लॉस होने वाला है। अगर मार्क कब तक लॉस होगा? मार्केट खुलने के बाद लॉस ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स अपना जो एक्सपायरी तक आते आते ना प्रीमियम अपना डिके करेगा, थीटा डिके करेगा प्रीमियम का। ठीक है, प्रीमियम का थीटा डिके करेगा, बट एडजस्टमेंट भी होगा वहाँ पे। तो एडजस्टमेंट वाला वीडियो मैं बाद में डाल दूँगा, ठीक है। मैं बताऊँगा उसमें क्या होता है। वो पर डे होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कर करके ना प्रीमियम डिके करेगा सेंसेक्स फर्स्ट में। तो हम लोग के पास कौन सा टाइम है? अच्छा, ट्रेड इंट्रा डे करने का। तो बजट जब अनाउंस होगा ना, अगर किसी ने भी कॉल पुट खरीद के रखा है BTST, तो दोनों का ही नुकसान जाएगा, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद डीके करेगा। और बजट कब है? 11 बजे। ठीक है, उस तब तक अगर होल्ड करना है तो कर लो। होल्ड करने के बाद मार्केट जिस साइड भी फटा, वहाँ का प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, सही रहेगा, वो बेटर है। बट एक साइड तो लॉस होने ही वाला है, ठीक है। और बजट अनाउंस होने के बाद, ठीक है, जैसे कि इंडिया विक्स मतलब कि जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जाएगा, बजट के समय ना बढ़ जाएगा वॉलेटिलिटी। और बजट के बाद मार्केट में ना क्या होगा? सबसे बेस्ट टाइम है, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उस समय ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 बजे के आसपास ना सेंसेक्स लगभग, मान लेते हैं, 450-300 का प्रीमियम में क्लोजिंग देगा। 450 या 300 का प्रीमियम में क्लोजिंग दे सकता है। क्यों? जो मतलब इन द मनी प्रीमियम उसी टाइप पे क्लोजिंग देगा। क्योंकि अभी 600 है तो उसको थीटा डीके करेगा मंडे को सुबह, ठीक है।
उस समय अगर हम लोग चाहें ना तो एडजस्टमेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट ये 1 बजे के बाद ऑप्शन सेलिंग बहुत सही रहना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि थीटा डीके कम हो जाएगा, वो मतलब थीटा डीके होने लगेगा उस समय तक। ठीक है, और होगा उस समय तक और होगा, क्योंकि एक्सपायरी तो सामने है ना ट्यूसडे का। उस समय जब तक प्रीमियम डाउन नहीं करेगा तो मार्केट एक्सपायर कैसे करेगा, प्रीमियम एक्सपायर कैसे होगा, लिक्विड कैसे होगा। तो इसीलिए उस समय तक अच्छा मतलब 100-150 पॉइंट तो आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, बट हर साल एक चीज़ कॉमन है, क्या है पता है? देखो, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं। पहले मैं बता ही देता हूँ क्या होने वाला है। तो फिर ऑप्शन सेलिंग, जिसके पास ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलिंग देख सकता है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। किस पॉइंट पे? 1 बजे के बाद। उसके बाद ना मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम होना स्टार्ट होगा, और मार्केट थीटा डीके करना स्टार्ट भी करेगा अच्छा खासा उस समय तक, क्योंकि प्रीमियम तो जिस साइड फटे होंगे प्रीमियम, तो क्या होगा ना, वो प्रीमियम को तो कम डाउन भी तो आना पड़ेगा, कम भी तो होना होगा वो प्रीमियम को। कॉल या पुट जो भी फटा होगा वो प्रीमियम का तो कम भी तो होना पड़ेगा मार्केट को सेटल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए प्रीमियम। तो दोनों साइड के प्रीमियम में हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अगर कोई ध्यान से करे ना तो एडजस्टमेंट में हम लोग बना सकते हैं बाइंग पे पैसा। बट सबसे बेस्ट होगा सेलिंग, जिस साइड का प्रीमियम फटा रहेगा उस साइड को सेल करना पड़ेगा हम लोग को। क्यों? क्योंकि बजट है, ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, प्रीमियम फटेगा, फटने के बाद क्या होगा, प्रीमियम का प्राइस भागेगा। प्रीमियम का जब प्राइस भागेगा तो उसको कूल डाउन भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी सामने है। तो एंड ऑफ द टाइम मतलब 1, 2 और ये 3, ये जो 2.5-3 घंटे है ना, इसी में प्रीमियम अपना ये सब काम करेगा। और सुबह में मेरे को नहीं लगता है बीटीएसटी लेके कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मार्केट उसी रेंज में खुलेगा या 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा। तो सबसे बेस्ट यही हो सकता है। बजट में तो मैं बोल नहीं सकता, जो सीतारमन जी जो भी है, जो भी बोलेंगी, निर्मला जी जो भी बोलेंगी उसके बाद ही तो मार्केट ऊपर नीचे होगा। तो बजट के बाद ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बजट में तो वो सब न्यूज़ ट्रेडिंग है, न्यूज़ जो कहेगा वही होगा मार्केट में, यानी कि मतलब जो अनाउंसमेंट होगा बजट का वही हो सकता है। बट कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं बताता हूँ, अब डेली टाइम फ्रेम पे आ गए ना। अब हम लोग चलते, हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। 2024 का देख लेते, 2024 का, तो ये है 30 जनवरी। ठीक है, अब बजट आने का देखो, मार्केट फॉल कर रहा था है ना। बजट आने के कुछ 5-6 दिन पहले मार्केट उठना स्टार्ट हुआ है। 30 तारीख को भी मार्केट गिरने का कोशिश किया, बट मार्केट फिर 31 जन को पूरा उठ गया। उठने के बाद बजट के दिन जब मार्केट अप साइड में खुला है तो ये थोड़ा डाउन दिखाया है ना। तो मार्केट में हर समय यही होता है, मतलब बजट के पहले मार्केट थोड़ा उठता है, देन मार्केट डंप होता है, मतलब डाउन साइड आना स्टार्ट होता है। ये तो हो गया 2024 का। 23 का भी देख लेते बजट का क्या हाल है। ये रहा 2023 का बजट का। ये देखो, सेम चीज़, मार्केट गिरा, मार्केट कुछ दिन से उठना स्टार्ट हुआ था, मार्केट गिरा। ठीक है, मार्केट गिरा, फिर बजट के कुछ दिन पहले तक उठना स्टार्ट हुआ है ना, 1 या 2 दिन पहले से उठना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मार्केट लगभग अच्छा खासा मूव दिखाया है, लगभग 2000 पॉइंट का मूव दिखाया बजट के दिन। बीच में ही ये कैंडल सेटल हो गया, बट अच्छा खासा अप और डाउन में मूव दिखाया है। तो बजट के दिन यही होता है, मार्केट जो उठता है ना, मार्केट गिरता भी है, ऐसा बात नहीं है, मार्केट डंप भी होता है बजट के दिन, कूल डाउन हो जाएगा प्रीमियम सारा। अगर पुट साइड में गया तो पुट साइड का प्रीमियम कूल डाउन होगा, क्योंकि एक्सपायरी सामने है। तो बेस्ट होगा हम लोग को ट्रेड करना निफ्टी में,
क्योंकि एक्सपायरी उसका थोड़ा दूर है, और वॉलेटिलिटी मतलब थीटा डीके जो है ना वो कम होगा निफ्टी में थीटा डीके कम होगा। और अगर सेंसेक्स में करना है तो एडजस्टमेंट से बेटर कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट से बेटर कुछ नहीं है। जैसे इस तरफ मान लेते कॉल की तरफ है, इधर पे प्रीमियम 600 का प्रीमियम चल रहा है कॉल की तरफ, और इधर चल रहा है पुट की तरफ इन द मनी प्रीमियम 650 का। अब ये 650 वाला प्रीमियम ना 600 को प्रीमियम को एडजस्ट करेगा। कैसे? फिर जैसे कि 650 चल रहा तो इधर पे जैसे 650 आएगा, फिर 600, ऐसे कर करके ना दोनों प्रीमियम लेवल में आने का कोशिश कर, दोनों इक्वल होना चाहेगा। ऐसे करके इसी बीच में हम लोग ना स्कैल्प करके निकल सकते हैं। मोमेंटम ट्रेड तो कल के दिन नहीं बन सकता, मतलब कि एक मोमेंट होता है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग एक यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे सेल कर दी, वैसा ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में अचानक से कुछ मूव आएगा। जैसे वो न्यूज़ स्टार्ट, मतलब कि अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा बजट का, वैसे न्यूज़ आए, मतलब कि ये आएगा, मोमेंटम आएगा मार्केट में, धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगा, और जब कूल डाउन होगा ना तब सेलिंग में मज़ा आ सकता है मार्केट। हाँ, 2023 का मैं दिखाता हूँ। 23 का तो मैं बता ही दिया, 22 का चलते हैं। 22 का अक्टूबर, ये रहा। ये रहा 1 फरवरी। मार्केट गिरा, फिर बजट के कुछ दिन पहले उठना स्टार्ट किया, देन बजट वाले दिन से देखो, बजट वाले दिन में कितना बड़ा डाउन साइड में दिखाया मूवमेंट, दिखाया ना, तो मार्केट डाउन। बजट वाले दिन ना दोनों साइड में मूवमेंट दिखाता, बस कैप्चर करना पता होना चाहिए। क्यों दिखाता है डाउन साइड में? पता है, अगर अच्छा कुछ न्यूज़ आया तो मार्केट अप जाएगा, देन मार्केट कूल डाउन होने के लिए डाउन साइड ज़रूर आएगा, डाउन साइड ज़रूर आएगा। कूल डाउन होने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा डाउन साइड। तो देखो, एकदम वही लेवल है जहाँ पे मैंने बताया था 21 का एनालिसिस पे, और एक या 2 दिन पहले के एनालिसिस में भी मैंने यही एक ही लेवल बताया, 77,500 का लेवल, राउंड लेवल था। वहाँ से मार्केट एक फॉल दिखा सकता है। 77,550 से मार्केट डाउन साइड आया, 500 से तो नहीं आया, बट 550 से ज़रूर आया। अप्रॉक्स पकड़ लेते फॉल्स, ये मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंट दिखा के डाउन आया, 50 पॉइंट से कुछ होता नहीं, ठीक है, डाउन साइड आया मार्केट। तो सेंसेक्स से बेटर निफ्टी में होगा, बट अगर किसी को एडजस्टमेंट करना है तो सेंसेक्स बहुत अच्छा हो सकता है। कब? 1 बजे के बाद ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर बाय करना है तो एडजस्टमेंट देख के करना है। अगर एडजस्टमेंट हो रहा है, होता भी है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बिना एडजस्टमेंट का मार्केट नहीं चलेगा। प्रीमियम एडजस्ट ही कैसे होगा, बता। लेवल्स ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। यहाँ से एक सेलिंग जोन था, बट सेल हुआ नहीं मार्केट, तो बजट है, सेम चीज़ सिनेरियो है। मार्केट गिरा है, बजट के दिन उठा है, मार्केट कुछ यहाँ पे गिरने का कोशिश भी करेगा अगर कुछ बैड न्यूज़ आता है तो, या टैक्स वैक्स लगता है एक्स्ट्रा कुछ, तब मार्केट गिरने का कोशिश कर सकता है। एक लेवल है, 2 लेवल, और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला, जहाँ से मार्केट एक सेलिंग जोन में है। 77,322 सेलिंग है यहाँ से मार्केट में। यही 4-5 लेवल है। जहाँ से मार्केट अपना एक मोमेंट दिखा सकता है। ये रहा 77,500 का लेवल है, 77,322 का लेवल, 77,071 का लेवल, 76,890 और 836, इस बीच में एक सेलिंग जोन है, तो यहाँ से सेलिंग हो सकता है मार्केट में। और ये वाला जो जोन है, यहाँ से एक बाइंग आ सकता है,
ये 77,300 पकड़ लेते, 22 नहीं 300 का लेवल से मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जो कि आया भी है पहले। सो ये तो रहा सेंसेक्स का। और बजट में क्या हो सकता है ये भी मैंने बता दिया। तो बेटर अगर सेफ ट्रेड करना है तो निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी दूर है तो थीटा डी के उसमें थोड़ा कम होगा। बट हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, दोनों में सेलिंग हो सकता है, बट कम होगा निफ्टी में, क्योंकि उसका एक्सपायरी थर्सडे को है और इसका ट्यूसडे को है। तो जैसे भी करके मार्केट को प्रीमियम डाउन करना पड़ेगा। एज इट इज सेम निफ्टी में 23,500 पे ही अटक गया, उसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, 600 टच ही नहीं किया, 550, 23,550। 21 जैन का एनालिसिस में भी बताया था, 25 में भी बताया था, ठीक है, 28 में भी बताया था। एक ये लेवल है, सॉरी ये वाला 23,550, और इसको देख लेते वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हिसाब है। प्रॉपर वही चीज़, वह डाउन साइड आया मार्केट बजट के पहले, अप गया, फिर डाउन, मतलब डाउन तो आ ही रहा था, क्रैश हुआ था मार्केट, मार्केट डाउन सेंटिमेंट पे था, बजट के पहले अप गया मार्केट। अब देखते कल क्या होता है, मेरे ख्याल से डाउन आएगा, मोमेंट दोनों तरफ दिखाना चाहिए, क्योंकि कूल डाउन, एक प्रीमियम अगर स्पाइक में फटा तो दूसरा कूल डाउन करने के लिए ज़रूर जाएगा, दूसरा प्रीमियम को कूल डाउन ज़रूर करेगा। तो अगर मार्केट कॉल में गया देन पुट वाला प्रीमियम ज़रूर कुछ मोमेंटम दिखाएगा। ये रहा 5 लेवल, ये बस ये 5 लेवल बहुत है, जहाँ से मार्केट एक सेल ऑफ हो सकता है, ठीक है। और ये रहा बाइंग लेवल है, ये 23,390 का, स्पाइक में फटा, सस्टेन किया, मार्केट डाउन चला जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट एक एम शेप में है, एम शेप में है, तो अब कल क्या होता है देखते हैं मार्केट में, ठीक है। लेवल्स है, लेवल्स सप्लाई डिमांड जोन है, बस मैं तो सप्लाई डिमांड जोन ही बेस्ट लगता है मेरे को। और ये बैंक निफ्टी प्रॉपर एम बना के रुका हुआ है, 49,650 का लेवल था मेरा, पर 670 तक मार्केट आया है। बाइंग जोन है और ये सेलिंग जोन है। ये भी बाइंग जोन है एक, ये सारे लेवल्स है बाइंग और सेलिंग जोन। ये रहा 49,670 सेलिंग जोन, मार्केट का स्पाइक में फटा, सस्टेन किया, अपसाइड चला जाएगा मार्केट। और ये रहा एक 49,330 का लेवल, जहाँ से मार्केट एक बार पुल बैक दे सकता है अपसाइड में, ठीक है। बट कल बजट है, कल कुछ भी हो सकता है, तो लेवल्स मार्क कर लेना, ठीक है। बट जो मैंने बोला एडजस्टमेंट और ये थीटा डीके वाला चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कल, नहीं रखना है, नहीं रखा कोई तो लॉस होने का पूरा पूरा चांस, क्या होगा ही लॉस, ठीक है। और ये एक रेंज है मार्केट का 49,330 49,030, 300 पॉइंट्स का एक रेंज है मार्केट में, इसी रेंज में मार्केट मूव किया है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।